वेलकम बैक अगेन। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्पेशल पर्पस बुक्स और सब्सिडरी बुक्स। तो स्टार्ट करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो आप सब बच्चों ने जो एमसीक्यूज आप लोगों को मैंने सेंड किए थे, उम्मीद करता हूं कि वो सब एमसीक्यूज आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। डाउट्स जो होंगे वो डाउट्स आप पूछते चलिए, और एमसीक्यूज का जो सॉल्यूशन जो की है वो ऐसे मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा और उसी में आपको की मिल जाएगी, ऐसे सेपरेटली नहीं। वो एक किस्म का आपका टेस्ट है, एक किस्म की आपकी रिवीजन है। अगर मैंने आपको की दे दी तो फिर आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो आप लोग पहले उसे खुद सॉल्व करिए, अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछिए। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पेशल पर्पस बुक्स। तो स्पेशल पर्पस बुक्स में क्या जाता है? स्पेशल पर्पस बुक्स में क्या जाएगा कि आप बिजनेस में आप देखेंगे, अगर कोई स्मॉल बिजनेस है तो उसमें जो अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं, जो ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर की जाती हैं, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो सभी ट्रांजैक्शंस को एक सिंगल बुक में, जर्नल में बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। बट जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता जाता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ती जाती हैं, इंक्रीज होती जाती हैं, ऐसी परिस्थितियों में सारी ट्रांजैक्शंस एक सिंगल बुक में, एक जर्नल में लिख पाना, रिकॉर्ड कर पाना बिजनेसमैन के लिए, अकाउंटेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसी वजह से जो ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए जर्नल को हम सब डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स, जिन्हें हम स्पेशल पर्पस बुक्स या सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रोज एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बिकम वेरी लार्ज, इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस इन वन जर्नल ओनली। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता जाएगा, एक सिंगल बुक जो हमने बनाई थी जर्नल, उसमें सब ट्रांजैक्शंस को लिखना बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर लिमिटेड ट्रांजैक्शंस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है, और जैसे जैसे ग्रो होगा बिजनेस, तब समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका अल्टरनेटिव या इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? एज सच जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्पेशल जर्नल्स। तो किसमें इसको सब डिवाइड किया जाता है? स्पेशल जर्नल्स में। और ये जो स्पेशल जर्नल्स होती हैं, इन्हें हम डे बुक्स, इन्हें हम स्पेशल पर्पस बुक्स, या इन्हें हम सब्सिडरी बुक्स और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। तो अलग अलग जो इसमें नाम लिखे हुए हैं, एमसीक्यूज में ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेशल पर्पस बुक्स के जो अलग अलग नाम होंगे, कौन कौन सा जो स्पेशल पर्पस बुक्स को हम अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। तो स्पेशल जर्नल बुक्स को हम डे बुक्स, स्पेशल पर्पस बुक्स, सब्सिडरी बुक्स या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कह सकते हैं। हर एक सब्सिडरी बुक जो बनाई जाती है, उसका एक मकसद क्या आ जाएगा कि जो सिमिलर नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, तो वो एक सब्सिडरी बुक में नोट की जाएंगी। तो ईच सब्सिडरी बुक इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ ए सिमिलर नेचर। हमारे पास किस किस प्रकार के मोस्टली यूज्ड सब्सिडरी बुक्स जो बिजनेस में होती हैं, वो यहां पर मैंने लिखी हैं 6 जो आ जाएंगे। पहला क्या लिखवाया? कैश बुक। दूसरा सेल बुक। तीसरा परचेज बुक। नेक्स्ट सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न, देन सेल रिटर्न बुक, एंड द लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर। तो कैश बुक में क्या होगा? जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी
वो कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो कैश बुक में आ जाएंगी। कैश से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी वो कैश बुक में आ जाएंगी। अभी यहां पर क्या बताया कि जो सब्सिडरी बुक्स हम बनाएंगे, हर एक सब्सिडरी बुक, ईच सब्सिडरी बुक इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग all the transactions of a similar nature. So all cash related transactions are to be recorded in the cash book. Purchase book में क्या आ जाएगा? All credit items relating to the purchases. जितनी भी क्रेडिट परचेजेस होंगी वो परचेज बुक में, जितनी भी क्रेडिट सेल्स होंगी वो सेल्स बुक में। जब हमने कुछ गुड्स बेची होंगी, हो सकता है कि कई गुड्स हमें वापस मिले, उन्हें हम परचेज रिटर्न कहते हैं। तो जितने भी परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी वो परचेज रिटर्न बुक में। इससे हम रिटर्न इनवर्ड परचेज इससे हम रिटर्न आउटवर्ड, हमने जब परचेज की गुड्स आई, हमने जब वापस की परचेज रिटर्न की, उसे हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज जो हमने सेल की थी वो सेल्स हमें वापस आ गई, तो उसे हम सेल रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। और लास्ट आ गई जर्नल प्रॉपर। जो ट्रांजैक्शंस, ऊपर की ट्रांजैक्शंस में कोई भी ट्रांजैक्शन जो ऊपर बुक्स लिखी है इसमें अगर नहीं फॉल करेगी तो उसे हम जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। कहां पर? जर्नल प्रॉपर में। इसके अलावा दो और भी बुक्स बनती हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक भी बनती है। तो बहुत उससे आप अभी फॉर द टाइमिंग आप उसको इग्नोर ही करिए। तो मेन जो फोकस है वो इनके ऊपर आ जाएगा। तो आज या अभी जो लेक्चर में हम जो मेन लेक्चर है जो हम पढ़ेंगे तो वो कैश बुक से रिलेटेड ही होगा। ये जो बाकी की जो बुक्स हैं इन्हें हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारा जो मेन आ जाएगा, जो पर्पस जो हमने अभी समझना है वो आ जाएगा कैश बुक से रिलेटेड। अब कैश बुक क्या आ जाती है? कैश बुक इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट। आपने जैसे कैश अकाउंट पहले लेजर पोस्टिंग आपने सीखी है, उसमें आपने कैश अकाउंट पढ़ा है। तो ये सेम कैश बुक और कैश अकाउंट में कोई अंतर नहीं है। तो फिर अंतर नहीं है तो दोनों के नाम में क्यों अंतर आ गया, बच्चे पूछते हैं। एक आ गया कैश बुक, दूसरा आ गया कैश अकाउंट, क्या अंतर आ गया, क्यों ऐसा आ गया? अब देखेंगे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगे, हर दूसरी तीसरी जो ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें कैश इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसमें कैश इन्वॉल्व होगा। या हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस की तकरीबन 90% ट्रांजैक्शंस कैश से रिलेटेड होंगी। और जो बाकी की भी ट्रांजैक्शंस हैं वो भी, उनमें भी बाद में जब पेमेंट मिलेगी या दी जाएगी उनमें भी बाद में कैश इन्वॉल्व होता है। जब हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, लेट इट भी हमने सैलरीज अकाउंट बनाया या एज अकाउंट बनाया, कोई भी अकाउंट बनाया, हम यूजुअली 1 या 2 पेजेस या 3 पेजेस ही एक अकाउंट के लिए अलॉट करते हैं जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। अब इधर जैसे मैंने आपको बताया कैश अकाउंट अगर हम बनाते हैं और उसमें हर रोज इतने ट्रांजैक्शंस होती हैं कि हर रोज 3-4 पेजेस भर जाएंगे। तो अगर हर रोज 3-4 पेजेस भर जाएंगे तो हम इसके लिए अकाउंट नहीं बना पाएंगे। हमें कैश के लिए एक पर्टिकुलर रजिस्टर, एक पर्टिकुलर बुक, सेपरेट बुक लगानी पड़ेगी जिसमें सारी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नोट की जाएंगी। तो जब हम एक अलग से रजिस्टर, एक अलग से बुक असाइन कर देते हैं कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उसे हम कैश बुक कहते हैं। ऐसे अगर आप बोलेंगे, जब हम इनको प्रिपेयर करेंगे कैश अकाउंट को, कैश बुक को, तो जो रूल्स जर्नल एंट्रीज के, जो रूल्स लेजर पोस्टिंग के, वो सेम रूल्स हम फॉलो करेंगे, ईदर इट इज कैश अकाउंट और द कैश बुक। तो बनाते क्यों हम कैश बुक? बुक वर्ड कब यूज होगा? जब हम 1, 2 या 3 पेजेस किसी अकाउंट के लिए असाइन कर देते हैं
जैसे कैश, अगर हमारी ट्रांजैक्शंस ज़्यादा नहीं है, हमने 2, 3 या 4 पेजेस कैश अकाउंट को असाइन कर दिए, इट इज़ कैश अकाउंट। बट जब हमारी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो हमारे लिए 3, 4 पेजेस, 10 पेजेस, 100 पेजेस, 100 पेजेस पूरे नहीं हो सकते। तो तब हम एक अलग से पूरा का पूरा जो रजिस्टर आ गया, जो बुक उसके लिए लगा देते हैं, तो उसे हम कैश बुक कहते हैं। क्या बोलेंगे? कैश बुक। दैट्स बेटर। तो कैश बुक क्या आ जाएगी? इट इज यूज टू रिकॉर्ड, अभी मैंने ऊपर बताया जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी वो कैश बुक में आ जाएंगी। इट इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैश रिसिट्स एंड कैश पेमेंट्स। जो भी कैश रिसिट्स या कैश पेमेंट्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उन्हें हम कैश बुक में लिखते हैं। इसके अलावा और क्या आ जाएगा हमारे पास? नेक्स्ट क्या आ जाएगा? रिसिट्स जो होती हैं, रिसिट्स जो होंगे दे आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। रिसिट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। वो मैंने आपको लेजर पोस्टिंग में बताया हुआ है, डेबिट साइड कौन सी होती है और क्रेडिट साइड कौन सी होती है। जब ये अकाउंट बनाते हैं तो जो लेफ्ट साइड जो होती है, लेफ्ट हैंड साइड, उसे हम डेबिट साइड बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड होती है उसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं, क्रेडिट साइड कहते हैं। नेक्स्ट इज इट इज बोथ अ सब्सिडरी बुक। ये सब्सिडरी बुक भी है और ये प्रिंसिपल बुक भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो उसमें आ जाता है कि क्या कैश बुक सब्सिडरी बुक है या प्रिंसिपल बुक है, या दोनों है, या इनमें से कुछ भी नहीं है, या कुछ इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कैश बुक जो है वो सब्सिडरी बुक भी है। सब्सिडरी बुक को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जनरल एंट्रीज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और ये जो सब्सिडरी बुक्स हैं दे आर सब डिवीजन ऑफ द जर्नल्स। जर्नल्स को हम सब डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और कैश बुक या सब्सिडरी बुक्स आर पार्ट ऑफ द जर्नल्स। सो दीज आर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड अ प्रिंसिपल बुक। ये प्रिंसिपल बुक भी है। जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर्स बनाते हैं, तो उन्हें हम प्रिंसिपल बुक कहते हैं। When a cash book is maintained, जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल, दे आर नॉट रिकॉर्डेड। तो इंपॉर्टेंट चीज है, तभी अंडरलाइन किया मैंने। जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश बुक में आएंगी, उसके लिए जर्नल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, जर्नल में उसे नोट नहीं किया जाता। सो दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल्स। एमसीक्यू बन सकता है इसमें से कि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो क्या हमें जो कैश रिलेटेड एंट्रीज कैश बुक में करनी होती हैं, जर्नल में करनी होती है या नहीं करनी होती है, या लेजर में, कुछ भी इससे रिलेटेड आ सकता है। तो कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल एज ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कैश बुक। हम जर्नल में कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं लिखते, एंट्रीज नहीं लिखते, हम सबसे पहले सीधे ही फर्स्ट टाइम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो होती है वो कैश बुक में लिखते हैं। किसमें नोट करते हैं? कैश बुक में। सो इट इज देयरफॉर अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। व्हाई कैश बुक इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? रट्टा मार लिया, याद कर लिया कि कैश बुक जो है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। एमसीक्यू में आ गया कैश बुक क्या है? प्रिंसिपल बुक, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर, या कुछ भी आ गया, रट्टाफिकेशन होगी। बट क्यों है, क्यों क्या आ गया, रीजन क्या आ गया, वो भी मालूम होना चाहिए। तो वाई कैश बुक इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? बिकॉज जब हम कैश बुक बनाते हैं कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम जर्नल में नहीं लिखते, वहां पर रिकॉर्ड नहीं करते, और फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो कैश बुक में लिखी जाती हैं। सो और दैट इज व्हाई इसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट आ गया बट व्हेन अ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, जब हम एक कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, कैश अकाउंट इन द लेजर
इज नॉट प्रिपेयर्ड। जब हम कैश बुक बनाते हैं तब हम कैश अकाउंट नहीं बनाते। दो चीजें नहीं हो सकती। हम कैश बुक भी बनाए, हम कैश अकाउंट भी बनाए, ऐसा नहीं होगा। जब कैश बुक बनेगी, कैश अकाउंट लेजर में नहीं बनेगा। जब कैश बुक बनेगी, कैश अकाउंट लेजर में नहीं बनेगा। और कैश बुक में बैंक अकाउंट भी, बैंक का कॉलम ही बनता है। अब इधर लिखा नहीं मैंने, कैश बुक में जब हम आगे पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें कैश का कॉलम भी होता है, बैंक का कॉलम भी होता है। जब हम बैंक का कॉलम भी कैश बुक में बनाएंगे तब बैंक अकाउंट भी अलग से नहीं बनेगा। बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट नहीं बनते, ठीक है। इट इज नॉट प्रिपेयर्ड। अब इससे क्या आगे यहां पर लिखा हुआ है, सो इन दिस वे कैश बुक रिप्रेजेंट्स द कैश अकाउंट। कैश बुक कैश अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है एंड हेंस इट बिकम्स द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये लेजर्स ये किसको शो कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सो कैश बुक यहां पर किसको शो कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैश अकाउंट को, लेजर अकाउंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट इज कैश बुक इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यही लास्ट में लिख दिया कि कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। ठीक है जी। यहां पर अगर जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आगे फिर कंटिन्यू करता हूं। अब आपके साथ मैं कैश बुक बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स, कुछ पॉइंट्स होंगे, या मैं ये कह सकता हूं कि कैश बुक बनाने की निंजा टेक्निक आपको अब सिखा दूंगा। कैश बुक बनाने की निंजा टेक्निक है और आराम से कैश बुक इसके बाद बन जाएगी। तो शॉर्ट में एक बता रहा हूं, कैश बुक बनाने के लिए क्या होगा? कैश बुक में अगर कैश आएगा तो डेबिट करना है, अगर कैश आएगा तो डेबिट, और अगर कैश जाएगा तो क्रेडिट। कैश आएगा डेबिट, कैश जाएगा डेबिट, क्रेडिट। तो जब आपने कैश बुक बनानी है, कैश बुक में बस इतना ही करना है। हां, बिल्कुल सही सुना, कैश बुक में सिर्फ यही करना है, आएगा डेबिट और कैश जाएगा क्रेडिट, बस नथिंग एल्स। ठीक है। बाकी कुछ मैंने इधर कुछ जो निंजा टेक्निक जो आपको बोल रहा हूं, जो लिखी हुई है, मैंने ऑलरेडी अलग अलग चैप्टर्स में आप लोगों को समझाया हुआ है। ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है इनमें जो पॉइंट्स होंगे। बस एक मेन चीज याद रखिएगा कि अगर कैश आएगा तो डेबिट और अगर कैश जाएगा तो क्रेडिट करना है। अब वो क्या आ जाएगा? जब हम कैश बुक बनाएंगे तो ओनली, तब हमें सिर्फ ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उधार वाली ट्रांजैक्शंस के लिए कैश बुक में कोई जगह नहीं है। हमने सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शंस करनी है। अगर पैसा आएगा, जो भी बता रहा था, आएगा मीन्स रिसिट्स है डेबिट साइड, जाएगा पेमेंट्स क्रेडिट साइड। आएगा रिसिट्स डेबिट साइड, जाएगा पेमेंट्स क्रेडिट साइड। नेक्स्ट इज टू वर्ड, द वर्ड TO2 लेजर्स में मैंने सिखाया हुआ है। अगर किसी बच्चे ने भी लेजर पोस्टिंग नहीं पढ़ा तो उनके लिए आ गया कि डेबिट साइड में हम वर्ड टू लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम वर्ड बाय लिखते हैं। डेबिट में टू, क्रेडिट में बाय। एक इधर पॉइंट नहीं लिखा, जो ओपनिंग बैलेंस होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, B/D ब्रॉट डाउन। यूजली कैश में क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है। कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। बाय बैलेंस
कैरिड डाउन। बैंक में भी ऐसा होता है, बस बैंक में कभी कभार ओपनिंग बैलेंस डेबिट की जगह क्रेडिट में भी आ सकता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट की जगह डेबिट में भी हो सकता है। तो जब हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो डेबिट साइड में जब हम लिखेंगे टू, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय। जब हम किसी का नाम लिखते हैं, मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज में, जब हम किसी का नाम लिखते हैं, नाम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लिखते। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक बेसिक्स ही नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, सिर्फ एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, मॉडर्न अप्रोच वाली आइटम्स जो हैं, कैपिटल, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और एसेट्स के बारे में पता और कुछ नहीं पता, जनरल एंट्रीज भी नहीं की, उन बच्चों को भी कैश बुक आ जाएगी समझ, उन बच्चों को भी कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं क्या बता रहा था अभी, नाम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लिखते। जैसे आ जाएगा शाम, हम लिखेंगे सिर्फ शाम। अगर किसने लिख दिए शाम अकाउंट, शाम अकाउंट, गलत हो जाएगा। अगर किसी का बड़ा मन है अकाउंट वर्ड लिखने का, तो अपोस्ट्रोफी एस साथ में लगेगा, शाम्स अकाउंट, करीम्स अकाउंट, गुरमीट्स अकाउंट। अगर लिखना है अकाउंट, अगर आप सिर्फ शाम, करीम, गुरमीत यही लिख दोगे, जॉन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर अकाउंट लिखना है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, बहुत से बच्चों से गलती होती है। नेक्स्ट आ जाएगा व्हेन गुड्स आर परचेज, जब हम गुड्स खरीदते हैं, किस पर्पस के लिए खरीदी? बेचने के लिए। बेचने के लिए गुड्स खरीदी हैं। जब हम उन गुड्स को खरीदेंगे तब हम वर्ड परचेज यूज करते हैं। मैंने बड़े लेक्चर्स में ये चीज समझाई है, प्रीवियस बहुत से लेक्चर्स में ये डिस्कस किया हुआ है, अब दोबारा कर रहा हूं। जब हमने को गुड्स खरीदी, किसके लिए खरीदी? बेचने के लिए खरीदी। और जब हम खरीदेंगे तब परचेज वर्ड यूज करेंगे, और जब मैं उसी चीज को बेचूंगा तब सेल वर्ड यूज करूंगा। क्या वर्ड यूज करूंगा? सेल। मेरी कपड़े की दुकान है, मैंने कपड़ा खरीदा। किस चीज के लिए कपड़ा खरीदा? क्यों कपड़ा खरीदा? शॉप मेरी कौन सी है? कपड़े की। मैंने कपड़ा किसके लिए खरीदा? बेचने के लिए। जो मैंने कपड़ा खरीदा, इन दैट केस मैं लिखूंगा परचेजेस अकाउंट। और जब मैं वो कपड़ा बेचूंगा तब मैं वर्ड लिखूंगा सेल्स अकाउंट। क्या लिखूंगा? सेल्स अकाउंट। मेरी कपड़े की दुकान है, मैंने रैक्स बनाए, मैंने टेबल लाई, चेयर लाई, फर्नीचर खरीदा। किसके लिए फर्नीचर खरीदा? कस्टमर को बिठाने के लिए, अपने सामान को रैक्स में लगाने के लिए, तो डिस्प्ले के लिए मैंने फर्नीचर खरीदा। तो मैंने फर्नीचर किस चीज के लिए खरीदा? लॉन्ग टर्म यूज के लिए। मैंने बेचने के लिए नहीं फर्नीचर खरीदा। कोई कस्टमर आता है, वहां पर आकर चेयर पर बैठते हैं, चेयर बड़ी कंफर्टेबल लगती है, तो पूछता है कि जनाब ये चेयर कितने की बेच रहे हो? इस पर प्राइस नहीं लिखा हुआ। तो उसे क्या बोलूंगा? श्रीमान जी, ये कपड़ों की दुकान है, यहां पर आपको कपड़े मिलेंगे। अगर आपने चेयर लेनी है तो बाजू में फर्नीचर की दुकान है, वहां पर चले जाइए। तो फर्नीचर मैंने जब खरीदा, किसके लिए खरीदा? लॉन्ग टर्म यूज के लिए। तो उसे हम एसेट कहते हैं। जब हम एसेट खरीदते हैं तब हम एसेट का नाम लिखते हैं। फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, तब हम परचेज वर्ड नहीं लिखेंगे। और जब मैंने इस फर्नीचर को बेचा तब भी सेल वर्ड नहीं यूज करेंगे, तब भी हम फर्नीचर का नाम ही लिखेंगे जिसको बेचा। फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, उसी का नाम लिखेंगे। तो मैंने दो पॉइंट आपसे डिस्कस करने। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड टू बी सोल्ड इन फ्यूचर, देन द वर्ड परचेजेस इज यूज्ड, एंड व्हेन गुड्स आर सोल्ड देन सेल अकाउंट इज यूज्ड। नेक्स्ट आ जाएगा, अच्छा लॉन्ग टर्म एसेट वाला भी डिस्कस कर लिया। व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज, मैंने गुड्स किसके लिए खरीदी? लॉन्ग टर्म यूज के लिए गुड्स खरीदी, तो वो एसेट बन जाएगा, तब हम एसेट का नाम लिखते हैं। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ गया ये वाला। इफ द नेम ऑफ द पर्सन टू होम एक्सपेंस, इसके साथ आप इनकम भी क्लब कर सकते हैं। एक्सपेंस और इनकम के लिए सेम रूल। इफ द नेम ऑफ द पर्सन टू होम एक्सपेंसेस आर पेड, जिसको हमने खर्चे पे किए थे, इज ऑल्सो गिवन, देन ओनली रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट इज टू बी रिकॉर्डेड, इज टू बी रिटर्न। सैलरी पे टू करीम,
जनरल एंट्रीज में मैंने समझाया था सैलरी पेड टू करीम। तब हम कौन कौन से दो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं? इसमें एक सैलरी अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है, क्योंकि सैलरी मैंने करीम को किस फॉर्म में दी होगी? कैश में दी होगी ना। तो अगर सैलरी पेड टू करीम है तो इसमें करीम का नाम नहीं लिखेंगे। अगर खर्चा लिखा होगा और जिसको खर्चा दिया उसका नाम भी लिखा होगा, सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, आप लोगों को परेशान करने के लिए, कि आप लोग थोड़ा सा डाउट हो जाएगी सैलरी पेड टू करीम। अब इसमें कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? डेबिट किसको करेंगे? करीम को डेबिट करेंगे, सैलरी को डेबिट करेंगे, कैश को करेंगे, किसको करेंगे? एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाएगा। तो सैलरी पेड टू करीम में दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक सैलरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट। और हम डेबिट सैलरी को करेंगे, एक्सपेंस है इंक्रीज हुआ डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस है इंक्रीज है डेबिट कर देंगे। हमने करीम का नाम नहीं लिखना। वैसे ही अगर इनकम हमें कोई मिली, जिससे इनकम मिली, हमने उसका नाम नहीं लिखना। मेरे को रेंट मिला, मेरे को जॉन ने रेंट दिया एक्सक्यूज मी, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम जॉन। तो इसमें कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे? एक कैश अकाउंट और दूसरा जॉन नहीं आएगा, दूसरा रेंट अकाउंट। क्योंकि अगर इनकम लिखी होगी, खर्चा लिखा होगा, हम खर्चा या इनकम का क्यों ही मेंशन करेंगे। जिसको दिया, जिससे मिला, उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ 7 पॉइंट्स आगे, ये कुछ 7 पॉइंट्स हैं जो निंजा टेक्निक है, निंजा हथौड़ी वाली। तो इनको अगर आप पढ़ लोगे, अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा, तो कैश बुक में सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत आएगी और ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, और वो भी आपको अच्छे ढंग से क्लियर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट। कॉन्ट्रा एंट्री आती है, बच्चों को डरा दिया जाता है, कॉन्ट्रा पता नहीं कौन सा हवा बना दिया, कौन सा शैतान बना दिया है। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आराम से समझ आएगा। अब इसमें एक और मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। तो इसको भी आप थोड़ा सा ओवरव्यू कुछ एमसीक्यूज के लिए तो आ जाएगा। इट इज एन अकाउंट इन द लेजर। जो कैश अकाउंट होता है वो लेजर में एक अकाउंट बनता है, बट कैश बुक जो होती है वो सेपरेट बुक्स मेंटेन की जाती है, और जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो इसमें रिकॉर्ड की जाती है। इट इज अ सेपरेट बुक मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस। जब कैश अकाउंट ओपन किया जाता है, कैश अकाउंट इज ओपनड इन द लेजर, वो लेजर में ओपन होता है, और पोस्टिंग इज डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम जर्नल। हम सबसे पहले जर्नल्स करते हैं, जर्नल के बाद लेजर्स अकाउंट बनाते हैं, उसमें कैश अकाउंट ओपन होता है। जर्नल एंट्री से कैश अकाउंट में लेजर पोस्टिंग होती है। वेयर एज जब हम कैश बुक बनाते हैं तब कैश अकाउंट नहीं बनता, अगले पॉइंट में आ जाएगा। वेयर एज यहां पर क्या जाता है कि जो कैश बुक है ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जिस सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो सीधे कैश बुक में होगी। ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट, ऑलरेडी पहले डिस्कस किया, आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड देन पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक टू द वेरियस अकाउंट्स इन द लेजर। कैश बुक से लेजर्स में ये ट्रांसफर होते हैं, जो दूसरा वाला इफेक्ट। नेक्स्ट, When transactions of cash are recorded in journal, अगर हम कैश के लिए कैश की ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो कैश अकाउंट बनाना कंपलसरी है। तो कैश अकाउंट इज ओपन टू रिकॉर्ड द कैश ट्रांजैक्शंस। वेयर एज जब हम कैश बुक बनाते हैं तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं कैश की आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इन दैट केस कैश अकाउंट इज नॉट ओपनड, इज नॉट प्रिपेयर्ड। It only records one aspect of a transaction. It records both the aspects of a transaction. इसमें दोनों aspects रिकॉर्ड हो जाएंगे।